हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग गाइस, जय हिंद। और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। स्वागत है आपके अपने प्यारे से। चलिए, तो आज की जो क्लास होने वाली है दोस्तों, वो हमारा हिंदी का क्लास होने जा रहा है ना। हिंदी का पहला लाइव क्लास होने जा रहा है। तो हम लोग पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? तो आज हम लोग पहला चैप्टर वर्ण को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग वर्ण को पढ़ेंगे और वर्ण से रिलेटेड जितने भी MCQs आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे। और जो आपकी क्लासेज है दोस्तों, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे डेली 8 बजे से क्लासेज चलती हैं। ठीक है, और जो बच्चे लोग हमारे साथ पेड कोर्स में पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग सबसे पहले टोटल लर्निंग का ऐप डाउनलोड कर ले और वहाँ पे दोस्तों आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, और मैं नंबर डाल देता हूँ। अगर आप लोग किसी तरह का सब्सक्रिप्शन लेने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कोर्स ज्वाइन करने में, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो अभी तक से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्लास को। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कंटेंट मिलने वाला है ना, वो और लोगों को नहीं दिखने वाला है। ठीक है, चलिए टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। यहाँ देखिए पहला सवाल आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे एकदम बेसिक से स्टार्ट हुआ है। स्वर किसका भेद है? स्वर किनका भेद है? संधि का, समास का, वर्ण का या लिंग का? अच्छा, उत्कर्ष गुप्ता कह रहे हैं हम पेड कोर्स लिए हुए हैं। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है उत्कर्ष। आंसर बताइए। सर डिजिटल बोर्ड किधर गया? विनीता यादव, डिजिटल बोर्ड है, टेंशन नहीं लीजिए। उस पे थ्योरी क्लासेस है, उस पे केवल पेड कोर्सेज होती है। आपकी जो ऐप पे जो क्लासेस चलती है वो यूसी पे चलती है। बहुत अच्छी बात है, आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, सचिन स्टडी ए बता रहा है, ममता कुमारी ए बता रहे हैं, और शर्मिला गुप्ता सी बता रही है, अंकिता कुमारी सी बता रही है, रितु सी बता रही है, और विनीता यादव सी बता रहे हैं। तो इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। जो विद्यार्थी वर्ण को बता रहे हैं उनका सही है। देखिए, अगर संधि की बात होती, जो बच्चे थे यहाँ पे कंफ्यूज ना होए, अगर संधि की बात होती दोस्तों तो यहाँ पे स्वर संधि लिखता। ठीक है, न कि केवल स्वर लिखता। स्वर अगर कह रहा है तो यानी कि वर्ण के बारे में बात किया जा रहा है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, व्यंजन वर्ण की संख्या 35 होती है ना। लिखित रूप से होता है, एक मौखिक रूप से होता है। सारे बच्चों को ये सब चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, दो तरीके से ये वर्णों की वर्णों का संख्या हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, वर्णों की संख्या हम दो तरीके से ज्ञात करते हैं। ठीक है, ऑल ओवर बात करें तो स्वर वर्ण की संख्या 11 है, लेकिन व्यंजन में क्या होता है दोस्तों? 41 होता है लिखित रूप से। ठीक है, और मौखिक रूप से सबको पता ही है 33 को सब याद कर ले रहता है, 33 को, है ना। तो ऐसे 41 होता है। ऑल ओवर वर्ण 52 होते हैं, ऑल ओवर वर्ण 52 होते हैं। चलिए अगला सवाल, अब आप सभी के बीच में अगला सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? त्र, य, छ, ज्ञ। आप लोगों में से हर एक विद्यार्थी मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएगा। आप लोग ऐसे करो, दूसरा का ए बता रहे हो, या फिर दूसरा का बी बता रहे हो, या फिर दूसरा का सी बता रहे हो, या फिर दूसरा का डी बता रहे हो। इस तरीके से आप लोग कमेंट करें ताकि मुझे पता लगे कि आप किस चीज का आंसर बता रहे हो, कौन से क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चांदनी प्रवीण, ममता कुमारी बी बताइए, रितु कुमारी डी बता रही है, अलका बी बता रही है, और कौन है? लर्न बी बता रहे हैं, विनीता, बहुत अच्छी बात है। यादव, देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, देखिए आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी सही आंसर बता रहे हैं, लगभग सही बता रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी इसका आंसर गलत बता रहे हैं। तो आंसर जो करेक्ट होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा यहाँ। ठीक है, बाकी ये त्र भी है जो मिक्सचर है, छ भी है जो मिक्सचर है, और ज्ञ भी है जो मिक्सचर है। ठीक है, अब मिक्सचर की बात करें दोस्तों, अगर त्र की बात करें तो आधा त प्लस र मिक्सचर है। ठीक है, मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये आधा त और ये र, तो दो हो गया। संयुक्त का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक मिले हुए वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे दो हो गया, है ना, मिनिमम दो होना चाहिए। अच्छा का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आधा क हो जाएगा। ठीक है, ये स हो जाएगा।
और ज्ञ की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ज्ञ जो होगा ये ज होगा आधा और फिर उसके बाद इया होगा। ठीक है, तो ये दोनों को मिक्सचर को हम लोग इस तरीके से होता है, लेकिन यह का तो कोई मिक्सचर होता ही नहीं है। पैरामेडिकल के सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, 21 से 23 वाला, इसका नहीं आइडिया है। जर्नी विथ मृत्युंजय, जर्नी विथ मृत्युंजय, इसका आइडिया नहीं है मेरे को कब होगा आपका। हम एंट्रेंस के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे कहता है, अच्छा सुप्रिया सिंह कह रही मेरा सही हुआ है। पीडीएफ बच्चा टेलीग्राम पे मिलता है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलता है। जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं और नए हैं इस चैनल पे, तो सबसे पहले तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर उसके बाद दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम पे टोटल लर्निंग सर्च करिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, देखिए सारे बच्चे अभी तक से शेयर नहीं कर रहे, एक बार दबा के लाइक और शेयर करेंगे ताकि दोस्तों 200 स्टूडेंट्स को पहुंचा देना है आपकी, है ना। 200 स्टूडेंट हमारे साथ लाइव होने चाहिए, एक बार दबा के शेयर करिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। सवाल आपके सामने है दोस्तों, क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। मूर्धन्य कहते, कंठस्य कहते, कंठे कहते, दंत कहते या अनुनासिक कहते हैं। शब्दों का नाम है, ये सब शब्दों का नाम है दोस्तों। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पे जो आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, यहां पे क्या यूज हो रहा है दोस्तों, एक बात यहां पे ध्यान रखिए, दांतों का यूज हो रहा है ना, तो दंत वाले जितने फंक्शन है ना, दंत वाले जितने भी हैं वर्ण, वो सारे क्या होंगे दोस्तों, दंत वर्ण कहलाएंगे। तो यहां पे आंसर हो जाएगा दंत, क्योंकि दंत दांत का सहारा लिया जा रहा है। ठीक है, हाँ एक बात याद रखना। और दंत में कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, दांत से बोले जाने वाले कौन से जाएंगे, तो ट वर्ग हो जाएगा, पूरा होगा ना। ट वर्ग के व्यंजन हो जाएंगे। और भी जो है दोस्तों, जैसे ल हो गया और ये स हो गया। आप ल बोलिए और स बोलिए तो जीभ क्या होगा दोस्तों, हमारा जीभ जो है वह ऊपर की ओर सटेगा, दांतों में सटेगा। आप बोलिए ट, दे जीभ ऊपर की ओर सटेगा। आप बोलिए ठ, आप बोलिए ल, स, तो ये क्या होगा दोस्तों, सटेगा। दंत व्यंजन माने जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दोस्तों, बहुत अच्छी बात है आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बता रहे हो, लेकिन अभी तक से लाइक और शेयर नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। एक बार दबा के लाइक और शेयर करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब करें। सर टेलीग्राम में जुड़े हैं, नहीं आता है पीडीएफ, पीडीएफ आता है बच्चा, नोटिफिकेशन भी आता है हर एक चीज का। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कहता है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। कमेंट में आंसर होते। सर पैरामेडिकल में मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ पल्लवी, मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, अंक गणित से सवाल आते हैं। देखो अजीत कह रहा है कि सर मैंने आपका प्रयास बैच परचेज किया है, तो क्या मेरा अच्छा रैंक आएगा या नहीं आएगा। देखो बच्चा, अच्छा रैंक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब आएगा कब और नहीं आएगा कब, इसको समझ लो। आएगा जब दोस्तों आप अच्छे से पढ़िएगा, अपना सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिएगा। और नहीं आएगा कब, केवल कोर्स खरीद करके बैठ गए हैं, VVI क्वेश्चन के समय देखते हैं, बाकी नहीं देखते हैं, तब उस सिचुएशन में आपका रैंक अच्छा नहीं आएगा। अगर आप डेली बेस में खुद से भी मेहनत करते हो तो आपका रैंक अच्छा आएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है च छ ज, स स श, अ ब से, और ऑप्शन नंबर डी य र ल व। बताइए दोस्तों, यहां पे कमेंट में आप सभी लोग आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण व्यंजन कहा जाता है। एडवांस क्वेश्चन भी आता है जी सोहन कुमार, एडवांस भी आएगा, नॉर्मल आएगा। हाँ एडवांस से भी क्वेश्चन आते हैं। 2 तरीके से होता है, एक अर्थमेटिक होता है, एक एडवांस होता है। तो 1 या 2 सवाल एडवांस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्षेत्रमिति जो होता है ना, मेंसुरेशन, उसी में पढ़ना है। अलजेब्रा हो गया, एडवांस में पढ़ना है, तो आपको उससे भी सवाल आ जाते हैं। ऐसे उसको हम लोग अर्थमेटिक में ही रखते हैं, एडवांस उसको नहीं करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो उष्ण व्यंजन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नहीं, नुरैया खातून आपका लेट नहीं हुआ है, सही टाइम पे है, थोड़ा सा मेहनत करिए, जल्दी जल्दी पढ़िए, ठीक है। श श श इन सभी वर्ण को अगर आप बोलते हो, है ना, अगर आप इन सभी वर्ण को बोलते हो ना दोस्त, तो आपको क्या होता है, अपने मुख से क्या होती है, गर्म हवाएं निकलती है। आप लोगों ने थ्योरी क्लास किया ना, वर्ण का आप लोगों ने थ्योरी क्लास किया है ना, पार्ट 1 तो क्लास हो गया है ना, 1 घंटा 1.5 घंटा का पार्ट 1 क्लास चला है। उम्मीद है इसमें से क्वेश्चन आप लोगों से बन रहे हैं, जितने पेड क्लास के विद्यार्थी हैं, जितने पेड क्लास के विद्यार्थी हैं, क्या उन लोगों से सवाल बन रहे हैं, बताइए जल्दी से। जी सर, जी सर, ठीक है, बन रहा है तो अच्छी बात है। ऐप पे देख लीजिए, ऐप पे भी क्लासेस चलती है, सब बच्चा लोग जुड़ा भी हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, दंत, मूर्धा, तालु या दंतालु, यानी दांत और तालु का मिक्सचर, यानी दांत पे भी प्रभाव पड़ेगा, तालु पे भी प्रभाव पड़ेगा। बताएंगे कमेंट सेक्शन में। स, ये जो तालव्य श है दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान कहां से है। भाई तालव्य श बोल रहे हैं तो ऑलरेडी बात है कि तालव्य श कहां से होगा दोस्तों, है ना, तालु से होगा, ऑलरेडी बात है। तालव्य श यानी कि तालु से बोले गए हो तब ना तालव्य कह रहे हैं, तो इसीलिए आंसर हमारा तालु होगा, ठीक है। अगला है, चलो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। आप लोगों का मेहनत है, मेरा कोई मेहनत नहीं है। मृत्युंजय, अंगा का उच्चारण स्थान होता है, अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, नासिक के, है ना, नासिक के, कंठोठस्य, मूर्धन्य या कंठा तालव्य। बताइए ये जो अंगा है दोस्तों, अंगा टाइप से दिख रहा है, उसको दोस्तों हम लोग क्या, उच्चारण स्थान कहाँ है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप सभी लोग। अंगा नहीं है ये, ध्यान रखना, ये अंगा नहीं है, अंगा तो कंठ से होता है, पता है ना, कवर का जितना है वह कंठ से होता है, ठीक है। तो ये अंगा नहीं है, गलती से भी अंगा मत समझ जाना, ठीक है। मैंने बताया था ना कि व्यंजन जो होते हैं वह 41 होते हैं, ऐसे 33 सबको जानता है कि 33 होता है, लेकिन और भी व्यंजन होते हैं जो कि अटैच होते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो होगा दोस्तों वह नासिक से बोला जाता है, कहां से, तो नासिक से, ध्यान रहेगा। चलिए याद रखिएगा आप सभी लोग सवाल का आंसर, ठीक है। प्रैक्टिस चल रहा है, मजेदार सेशन होगा, एक बार दबा के लाइक और शेयर करेंगे, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सर। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है अर्ध स्वर कौन सा है, इसमें से अर्ध स्वर कौन सा है दोस्तों, य, व, ई, उ, री, ली और री और स। बता सकते हैं कि इसमें से अर्ध स्वर कौन सा है, अर्ध स्वर के नाम से कौन जाना जाता है। हाँ बहुत अच्छी बात है, पूजा राज सी बता रही है, और कौन है, अंशु कुमारी सी, सोनम झा ए बता रही है, ममता सी बता रही है, और बी भी आ रहा है आंसर। यूट्यूब पर क्लास कोची कह रहा था, मैसेज आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे अगर मैं आप लोग बात करें दोस्तों, चलिए आंसर मिलाया जाए। आंसर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, य और व होगा, ठीक है। य, व, य, र, ल, व, ये सब क्या है दोस्तों, इन सभी को अर्ध स्वर कहा जाता है। ध्यान रहे, य हो गया, र हो गया, ल हो गया और व हो गया, इन सब को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है, ठीक है। ये स्वरों से भी कम समय लेते हैं बोलने में, य, व बोल सकते हैं तुरंत। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। आप लोग जल्दी से फटाफट बताएंगे दोस्तों, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है।
है ना, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत। देखिए दोस्तों, आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। जल्दी से एक बार दबा के लाइक और शेयर करेंगे ताकि दोस्तों प्रैक्टिस में कंपटीशन हार्ड हो। जितने ज्यादा विद्यार्थी होंगे आपका कंपटीशन उतने ही विद्यार्थियों के बीच में होगा, है ना। पता है ना, एप्लीकेशन पे भी बच्चे जुड़े हुए हैं और उन सभी का वो 200, वहां पे 200-300 बच्चे हैं एप्लीकेशन पे अभी फिलहाल, तो वहां पे दोस्तों उनका 200-300 है। जैसे ही 1000-2000 बच्चे हो जाएंगे तो वहां पे उनका कंपटीशन टेस्ट में 1000-2000 के बीच में होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको शेयर करना है यहाँ पे भी, तब ना मजा आएगा। आपका कंपटीशन उन्हीं के बीच में होगा जिनका सही हो रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है। मूर्धन्य बोल रहे हैं, ट है जो दोस्तों अभी हमने बताया था, हाँ बहुत अच्छी बात है, मूर्धन्य होगा, ठीक है, मूर्धन्य होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शानदार दोस्तों, आप लोगों का आंसर आ रहा है करेक्ट एकदम। चलिए ठीक है, मूर्धन्य होगा, याद किए हुए हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का उच्चारण स्थान मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। देखिए कमेंट में आंसर बताते रहिए दोस्तों, आप लोग का रुकना नहीं है। कैसे होगा ममता, आप लोग को पढ़ाया नहीं गया ट वर्ग वगैरह, तो उसका उच्चारण स्थान बताया गया होगा, फोटो से बतावल तो जाता है। थियरी क्लास करिएगा तब ना, प्लेलिस्ट में आपका क्लास होगा, सब चीज का क्लास करेंगे, थ्योरी का भी क्लास करेंगे, है ना। साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करते चलेंगे ताकि हम लोग का लेवल पता लगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप लोग करते रहिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों, कंठ, है ना। जो बच्चे कंठ बता रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का सही है, लगभग बच्चे जो हैं कंठ बता रहे हैं, कुछ बच्चे मूर्धा बता रहे हैं, तो सरासर मूर्धा गलत है दोस्तों, मूर्धा नहीं होगा, ठीक है, कंठ होगा। ये सब बात को आप लोग नॉर्मली याद रखिए। अगला, अभी हमने बताया पहला ही क्वेश्चन का जवाब में ये इसका आंसर मिल चुका आपको। ये जो क्षत्रिय वाला छ है वर्ण किसके योग से बनता है, यानी यह किन किन योग से बनता है। आधा क प्लस च, आधा क प्लस च, आधा क प्लस छ, आधा क प्लस छ, दो को एक ही साथ आ गया। अच्छा कौन सा बता दीजिए, सही वाला बताइए ना, छोड़िए ना। हाँ बहुत अच्छी बात है, आप लोगों में से हर एक विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में एकदम करेक्ट आंसर बता रहा है भरपूर मात्रा में। कुछ विद्यार्थी गलत ही बता रहा है, 100% कोई सही बताइए नहीं करता, कोई ना कोई ऐसा है जो गलत बता देता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, आधा क प्लस च, यानी कि क्षत्रिय वाला जो छ होता है उसका मिक्सचर क्या होता है, आधा क प्लस च, ठीक है। बताइए दिए थे अभी। अच्छा ख जो है दोस्तों यह कैसा व्यंजन है, अघोष व्यंजन है, अल्पप्राण व्यंजन है, या घोष व्यंजन है, या फिर विवित्र व्यंजन है। देखो मैंने ये सब सवाल आपको बताए थे, है ना, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब पढ़ना है आपको, ये सब पढ़ना है ताकि सवाल आएगा ना तो छूटना नहीं चाहिए। हमारा आवाज अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। यादव ए बता रहे हैं, सचिन आर्ट स्टडी बी बता रहे हैं, पूजा सी बता रहे हैं, अमरजीत ए, खुशबू कुमारी ए, तो सही आ रहा है आप लोगों का लगभग। कुछ विद्यार्थी सही बता रहे हैं, कुछ विद्यार्थी गलत भी बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कौन सा होगा, क ख, हाँ घोष होगा, ठीक है, अघोष। ठीक है, अघोष वर्ण होगा। जो विद्यार्थी यहाँ पे अघोष व्यंजन को बता रहे हैं, यानी अघोष वर्ण बोलो चाहे अघोष व्यंजन बोलो, सही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आंसर आ रहा है। हैशटैग ईडू संगम, ई कौन है भाई, नहीं ऑफलाइन नहीं चलता, ऑनलाइन ही चलता, ऑनलाइन ही क्लास चलता है नाथ। चलिए अगला सवाल बताइए। अगला सवाल है उष्ण महाप्राण वर्ण, यानी कि उष्ण भी हो और महाप्राण भी हो।
ये क्या है, ख है, च है, ट है और श है। बताइए कौन सा है दोस्तों जो उष्ण भी हो और महाप्राण भी हो? यहां पे तो आंसर आप लोगों को तो एक ही दिख ही रहा है। उष्ण व्यंजन सबसे पहले क्या होता है, स, श, श और ह, है ना। तो इसमें से स नहीं है, तीनों तरह का स होता है जिसमें से एक तरह का स दिख रहा है, यानी ये तो उष्ण व्यंजन है कंफर्म। बाकी तीनों में से कोई भी उष्ण व्यंजन नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला स। ठीक है, मुधन स। ठीक है, डंटी स, तलब स, मुधन स, ये सब होता है। चलिए अगला सवाल। दंत से बोले जाने वाले यानी कि दांत से बोला जाता है स, तो वो उसको दंत स बोलते हैं, डंटी स। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का था, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। ज्ञ को किस वर्णमाला में माना जाता है, यानी किस भाग में है? संयुक्त व्यंजन में है, स्वर में है, अनुस्वार में है या फिर व्यंजन में केवल? पल्लवी कुमारी करे सिर्फ बायोलॉजी का क्लास कब होता है? सिर्फ बायोलॉजी का क्लास आपको ऐप पे होता है। ऐप पे आपको रेगुलर होता है, यूट्यूब पे जल्दी क्लास नहीं हो पाता। सर आपको बता दिया जाएगा यूट्यूब पे कि यूट्यूब पे कब से क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अल्टरनेटिंग वे में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आंसर आ रहा है सर। ऑप्शन नंबर ए वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे करेक्ट है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आंसर आ रहा है सारे विद्यार्थियों का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? देखिए नया सवाल दिख रहा है ना आपको, स्पर्श संघर्षी के बारे में बात कर रहा है। झ, स, ट, ह, है ना। कौन सा स्पर्श संघर्षी है? घोष वर्ण के बारे में बात कर रहा है। हाँ जी, तो देखिए ये सब सवाल आपको नए दिख रहे होंगे। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा झ। झ क्या है दोस्तों? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, हाँ ये न्यू है ना, बिल्कुल एकदम न्यू लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं तब। अब देखिए अगला स्पर्श संघर्षी बताना है, अगला स्पर्श संघर्षी बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अगला है ज। ठीक है, ज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। ये देखिए अगला सवाल बहुत ही अच्छा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है लिपि, वर्ण, शब्द या वाक्य? बता सकते हैं आप लोग? हाँ जी, स्टूडेंट बहुत कम है, लाइक और शेयर करते रहेंगे सारे विद्यार्थी, है ना। एक बार दबा के लाइक और शेयर करेंगे। चलिए हाँ जी, तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई कही जाती है वह कौन है दोस्तों? तो हमारा वर्ण है। ठीक है, कौन है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या फिर ध्वनि कहते हैं। ठीक है, वर्ण रहेगा तो वर्ण मानिएगा, अगर ध्वनि आपके ऑप्शन में है तो ध्वनि को टिक करिएगा। ठीक है, चलिए कभी कभी वर्ण की जगह पे ध्वनि दे देता है ना। देखिए ये जो वर्ण है ना, वर्ण जो भी हम भाषा बोलते हैं उसका एक सांकेतिक रूप है, लिखित रूप वर्ण होता है, और जो बोल रहे हैं वो एक ध्वनि है। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, यानी ओठ से नहीं बोला जाता है? उ, व, उ, आ। बताइए जल्दी से कौन सा है? बहुत ही साफ साफ पता लग रहा है दोस्तों, ओष्ठ व्यंजन यानी ओठ से नहीं बोला जाने वाला, यानी कि जो ओठ से हमारे ओठ है वह बिना आपस में सटे हुए उस वर्ण का हम उच्चारण कर पाते हैं अच्छे तरीके से, उस तरीके को हम लोग ओष्ठ व्यंजन नहीं कहेंगे। और जिसका बिना ओठ के उच्चारण नहीं होगा, है ना, बिना ओठ लगाना ही पड़ेगा, तो उसको हम कहेंगे। जैसे आप मुंह खोल करके वह बोलिए, नहीं बुलाएगा। ऊ बोलिए मुंह खोल करके, नहीं बुलाएगा। आ बोल सकते हैं, मुंह खोल ले रही है, आ बोल के दिखाइए, आ बोल सकते हैं, यानी कि इसमें ओठ का कोई जरूरत नहीं है। देख सकते हैं, क्लियर ही हो रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा ओठ से व्यंजन नहीं है, क्योंकि आ बोलने के लिए हमको ओठ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
और बाकी इन तीनों में से कोई भी आप बिना ओठ के बोल के दिखा दीजिए, ओठ सटेगा तब ये निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा आवाज। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे कहता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी है? 32, 34, 33, 36। जल्दी जल्दी से कमेंट करके सारे विद्यार्थी आंसर बताएंगे। ठीक है, मैंने बोला था ना 33, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, यहाँ पे क्या होगा 33 होगा। बट अगर वर्ण की संख्या कहें तो 52 होता है। तो भाई और कहाँ गया? 11 गो स्वर हो गया, 33 गो हो गया, तो कितना हो गया? 4 44 से ना हुआ। और कहाँ गया? तो और वो सब व्यंजन ही कहलाते हैं, लेकिन वो सब कुछ अलग अलग ढंग के होते हैं। कोई ऐसे रहेगा, कोई नीचे में बिंदु रहेगा, कोई ज के नीचे बिंदु रहेगा, है ना, कोई अभी आपने देखा एक ये ऐसे रहेगा। तो सब तरह के व्यंजन पाए जाते हैं, उसको मिला करके वो एक्स्ट्रा हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? ए जो हम लोग बोलते हैं ए और एक ए सिंगल पाई को बोलते हैं, ए हम लोग डबल पाई को बोलते हैं। ठीक है, तालव्य, दंत, कंठोठस्य और कंठा तालव्य बता सकते हैं आप लोग? ए और ए का दोस्तों जो ध्वनि होता है वह कंठ और तालव्य दोनों से होता है, तो इसीलिए उन दोनों को हम लोग कंठा तालव्य कहते हैं। ठीक है, ए हो चाहे ए हो, इन दोनों का उच्चारण करिएगा तो कंठ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और तालु पे। ठीक है, दोनों जगह। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान आपसे याद रखना दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में सवाल दिखे तो छोड़िएगा नहीं सर, बस इतना हम कहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे, मजा नहीं आ रहा है, एक बार लाइक और शेयर करेंगे सारे विद्यार्थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे है प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षशील। आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से। हाँ, आंसर आ रहा है सर। हाँ, देखिए बहुत सारे बच्चे गलत आंसर बता रहे हैं 20 का। देखिए ल जो होता है ना दोस्तों, ल आप लोग को पढ़ाया गया होगा, प्राश्रविक होता है। प्राश्रव से जब भी आप ल बोलिएगा ना तो लुंठी क्या होगा दोस्तों, ये जो जीभ है ना प्राश्रव होता है और साइड से हवाएं निकलने लगती हैं। समझ में आया? ल एक प्राश्रविक व्यंजन है, ध्यान रखिए, गलती मत सीखिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही था, और फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी जल्दी से 100K की फैमिली बनाना है दोस्तों इसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, ताकि दोस्तों हमारा जो है इस चैनल पे 1 लाख का सब्सक्राइबर पूरा हो। और आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है 1 लाख सब्सक्राइबर पे। ठीक है, जब हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे दोस्तों, तो आप सभी के लिए ही, पूरे जितने भी यूट्यूब के हैं उन सभी के लिए सरप्राइज रहेगा हमारे इस यूट्यूब चैनल की तरफ से। हमारी पूरी टीम आपके लिए सपोर्ट कर रही है। बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होगा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करने में मदद करेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से एक बार पहले 100K का टारगेट पूरा हो जाए, फिर उसके बाद उस सरप्राइज को रिवील करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।